तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिन्वो को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में उठता है और उसके हाथ पैर जो कट चुके थे वो बिल्कुल सही हो चुके थे। तभी वहाँ पर हंटर एसोसिएशन के 2 मेंबर आते हैं। जिन्वो उनसे पूछता है आपको मुझसे क्या काम है। फिर उनमें से एक जिसका नाम था कैंग वो कहता है तुम 3 दिनों से यहीं पर हो। जिन्वो उनसे मिस्टर संग और जूही के बारे में पूछता है। फिर संग बताता है वो दोनों सही सलामत हैं लेकिन मिस्टर कैंग अपना एक हाथ खो चुके हैं तो वो अब कभी हंटर नहीं बन पाएंगे। और वहीं बात करें जूही की तो उसे काफी बड़ा सदमा लगा है तो शायद अब वो भी कभी हंटर ना बन पाए। लेकिन संग जिन्वो तुम्हें फिर से अवेकनिंग महसूस हुई क्यों, है ना? अब जैसे कि हमें पता है अवेकनिंग सिर्फ एक बार होती है और आप उसे अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है एक इंसान की पावर 2 बार अवेकन हो जाती है जिससे उसकी पावर ए या एस रैंक के लेवल की हो जाती है। ये सुनकर जिन्वो काफी खुश हो जाता है और वे लोग अपने साथ एक स्टोन भी लाए थे जिससे जिन्वो की पावर का पता चल सके। फिर जिन्वो उस स्टोन पर अपना हाथ रखता है लेकिन जिन्वो की पावर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों जाते वक्त डिस्कस कर रहे थे जो ई रैंक के हंटर्स होते हैं उनका पावर लेवल भी 70 होता है लेकिन जिन्वो का तो पावर लेवल 10 है जो कि नॉर्मल सिविलियंस की तरह ही है। वहीं जिन्वो काफी उदास हो गया था तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। फिर उसे याद आता है ये तो उसके साथ पहले भी हो चुका है। उस स्क्रीन पर लिखा हुआ था आपके लिए एक मैसेज आया है। इससे पहले जिन्वो कुछ कर पाता वहीं उसकी सिस्टर आ जाती है। फिर वो उसे डांटने लगती है और कहती है तुम ये खतरनाक काम क्यों करते हो, अगर वो ये काम करना बंद नहीं करेगा तो वो स्कूल जाना छोड़ देगी और जॉब पर जाने लगेगी। फिर जिन्वो उससे पूछता है क्या तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? जिन्हा कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, शायद ये स्क्रीन सिर्फ जिन्वो को ही दिखाई देता है। फिर जिन्हा वहाँ से चली जाती है। जिन्वो के सामने काफी सारे स्क्रीन ओपन हो जाते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ था तुम एक प्लेयर बन चुके हो और ये सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर प्लेयर टास्क पूरा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी मिलेगी। यहाँ पर कुछ गोल भी लिखे हुए थे जैसे 100 सिटअप, 100 पुशअप, 10 किलोमीटर रनिंग, लेकिन जिन्वो ने इग्नोर कर सो जाता है। फिर हम देखते हैं कहीं पर सड़क के बीचों बीच एक और पोर्टल खुल जाता है। उधर जिन्वो का टाइमलाइन खत्म हो चुका था जो उसे टाइम दिया गया था टास्क को पूरा करने के लिए, जिसके बाद हम देखते हैं जिन्वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा रहता है। स्क्रीन पर बताया जाता है कि एक पेनल्टी है टास्क को पूरा ना करने के लिए और जिन्वो को यहाँ पर 4 घंटे सर्वाइव करना पड़ेगा। उधर जिन्वो के कमरे में नर्स आती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं था इसलिए नर्स उसे ढूंढने लग जाती है। वहीं पर जिन्वो की भागते भागते हालत खराब हो चुकी थी, उसके पसीने छूट रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर जिन्वो को क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए रिवॉर्ड भी मिलता है। जिन्वो समझ जाता है कि वो उसे हल्के में नहीं ले सकता और अपने आप को पावर बढ़ाने के लिए उसे ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उधर हम देखते हैं जूही को एक कॉल आता है डी रैंक मिशन के लिए और उसे बताया जाता है जिन्वो को होश आ चुका है। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आ जाती है। जूही वहाँ जाकर देखती है जिन्वो ट्रेनिंग कर रहा है। जिन्वो को समझ आता है कि उसे 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं, जिनमें से पहला है फुल रिकवरी जिसका यूज करके जिन्वो एकदम से हील हो सकता है, और दूसरे हैं कुछ पॉइंट जिनका यूज करके जिन्वो अपनी कोई भी स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, और तीसरा है एक मिस्ट्री बॉक्स। वैसे तो उसे मिस्ट्री बॉक्स में बैंडेज वगैरह ही मिलते हैं लेकिन आज उसे एक चाबी मिली है जिसकी मदद से वो एक इंस्टेंट डंजन में टेलीपोर्ट कर सकता है जो कि एक स्टेशन के पास है। फिर जिन्वो उस लोकेशन पर जाता है, उसे पता है उसके पास चाबी है तो वो उस डंजन से कभी भी बाहर आ सकता है। फिर वो उस डंजन का गेट ओपन करता है और अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो अलग ही डायमेंशन में आ चुका है। फिर जिन्वो उस डंजन में आगे जाता है तभी उस पर 3 गोब्लिन अटैक कर देते हैं। थोड़ा मार खाने के बाद वो उन तीनों गोब्लिन को हरा देता है क्योंकि अब वो थोड़ा पावरफुल भी हो चुका है। तभी जिन्वो के पीछे से एक वुल्फ टाइप का बीस्ट आता है और वो उस पर अटैक कर देता है। जिन्वो के पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो सोचने लगता है कि उसके पास कोई हीलर भी नहीं है और अगर उसने ध्यान नहीं रखा तो वो मारा भी जा सकता है। तभी वुल्फ उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।